छात्रों, ये काव्य खंड का द्वितीय चैप्टर है। दूसरा पार्ट है मैथिली शरण गुप्त। कल मैंने आपको इसका जीवन परिचय भेजा था। आज है इसका व्याख्या है। पहला शीर्षक है केकई का अनुताप। तो वही पहले तो लिखना है जो मैं व्याख्या बताऊंगी आपको। पहले कठिन शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर काव्य का सौंदर्य। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के केकई का अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। फिर प्रसंग, इसमें रामचंद्र जी को जब वनवास हो जाता है तो भरत जी उनसे वन में मिलने के लिए आते हैं। उसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, सुनो अब। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टक टकी लगाए नैन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भय आतुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण महक महक कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निनिधि जैसी। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, जब भरत जी मिलने के लिए आए उनसे, तो वहाँ कुटिया के आगे, रात्रि का समय था, तो कुटिया के आगे सभा बैठाई गई। तदंतर, उसके बाद, उटज पर्णकुटी यानी कि जो पत्ते की कुटिया बनाई हुई थी, कुटिया के आगे सभा बैठी। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीले बितान आकाश के तले माने नीचे। जब सभी बैठे हुए थे, वो बड़े बड़े महात्मा लोग और सभी जो आए हुए थे अयोध्या से, सभी लोग जो बैठे हुए थे, वे कैसे लग रहे थे? जैसे बहुत सारे दीपक प्रज्वलित हो रहे हों। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे। अब आसमान में देवताएं लोग भी आ गए थे। वो भी सोच रहे थे कि पता ना क्या परिणाम निकलेगा। और देवता भी आ गए थे और नीचे की ओर टकटकी लगाए हुए देख रहे थे। परिणाम उत्सुक उन भय आतुरों के थे वे। उन्हें ये था कि कहीं भरत जी के संग में कोई अनुचित ना हो, इसीलिए उनका जो मन था क्या परिणाम निकलेगा, इसलिए वे उत्सुक हो रहे थे और भय से व्याकुल भी थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर। पास ही करौंदे का वन था, बगीचा था, और वायु बह रही थी, यानी कि रह रहकर आ रही थी, हवा चल रही थी। करती थी सबको पुलक पूर्ण महक महक कर, यानी कि जो फूल खिल रहे थे, पुष्प खिल रहे थे, वहाँ अपनी महक से सभी को वे पुलकित कर रहे थे। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। वहाँ चारों ओर ऐसी चांदनी फैली हुई थी कि ऐसी चंद्रलोक में भी नहीं होगी। यानी कि ऐसा लग रहा था वहाँ का वातावरण चंद्रलोक से भी सुंदर बना हुआ है। प्रभु बोले गिरा गंभीर निनिधि जैसी। तभी प्रभु रामचंद्र जी निर्निधि माने समुद्र के गंभीर, यानी कि क्षीर सागर के समान गंभीर, गिरा माने वाणी से बोले। यानी कि रामचंद्र जी ने जब ही जैसे क्षीर सागर की गहराई का कोई पता नहीं रहता, उसी प्रकार से उन्होंने भी अपनी गंभीर वाणी से कहा भरत जी से। पहले आज इतना ही करना है आपको। 8 लाइन का है ये, तो दोनों इम्पोर्टेंट है ये पूरा, तो इसको आपको करना है जैसे जैसे मैंने बताया है। और फिर काव्य का सौंदर्य है इसका। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, छंद सवैया, रस शांत, अलंकार रूपक और अनुप्रास। अनुप्रास तो होता ही है सभी में ज़्यादातर, क्योंकि वर्ण की आवृत्ति सभी में होती है। गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना।